हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में। और मैं हूं सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर आपका जो फिजिक्स का है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम लोग थ्योरी तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम रिवाइज नहीं कर पाते एक साथ। तो आज के इस एक वीडियो में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ये सारे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना वर्क डन होगा अगर कोई चार्ज मूव होता है। चार्ज कितना है आपका 2 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका 12 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर हमारा वर्क डन निकालना है, चार्ज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 12 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट लिख दिया हमने। W हमें निकालना है, Q आपका 2 कूलम है, 2 लिख दिया। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2, 24। अब वर्क डन की हमारी यूनिट क्या होती है? जूल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 जूल। तो ये हो गया आपका आंसर, वर्क डन 24 जूल। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है? इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट करंट इज फ्लोइंग? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 20 कूलम। कितने टाइम में हो रहा है? 1 सेकेंड। करंट कितनी फ्लो हो रही है? तो हमारा फॉर्मूला कौन से लगेगा? करंट इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हमें आई कैलकुलेट करनी है। क्यों? जो चार्ज है आपका वैल्यू दे रखा है 20 कूलम, टाइम आपका 1 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 एम्पियर। यानी कि 20 एम्पियर की करंट फ्लो होती है जब 20 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड फ्लो हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, व्हाट करंट विल फ्लो इन रेजिस्टेंस? इसी रेजिस्टेंस में कितना है रेजिस्टेंस आपका? 5 ओम, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है? 20 वोल्ट का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब 20 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं 5 ओम रेजिस्टेंस में, तो इतनी इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? तो यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है आपका? V अपॉन I इक्वल टू R। V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस, I आपकी करंट, और R आपका क्या है? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 20 वोल्ट, I आपको निकालनी है, R क्या है आपका? 5 ओम। अब I निकालनी है तो हमारा I इधर गया, 20 अपॉन 5, यानी कि 4 एम्पियर करंट। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर करंट विल फ्लो इन रेजिस्टेंस। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। इसमें पूछा क्या गया है? अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। वायर की लेंथ कितनी दी है? 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर -2 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। यहाँ पर हमें दिया क्या है? लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस आपका दे रखा 2 इंटू 10 टू पावर -2 ओम, और रेजिस्टिविटी आपसे पूछी गई है। अब ये सारी चीजें देखकर हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ गया होगा। कौन सा आपका? रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस, एल लेंथ, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टिविटी। तो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू पावर -2। रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ आपकी कितनी है? 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 10 टू पावर -6। अब रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है तो हम सारी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? रेजिस्टिविटी। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10 टू पावर -2, ये गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1.7 10 टू पावर -6, 2 आपका अपॉन में आएगा इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर
2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका क्या आ जाएगा रेजिस्टिविटी 1.7। अब ये -2 -6 पावर क्या हो जाएगी 8 10 टू पावर -8। अब इसकी यूनिट क्या होगी हमारी ओम मीटर, ये हो गई आपकी यूनिट। तो यानी कि रेजिस्टिविटी हमारी कॉपर की कितनी हो गई 1.7 इंटू 10 टू पावर -8। इस क्वेश्चन में आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बने हुए हैं, एक डायग्राम में आपको रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में है सीरीज ऑर्डर में। तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इस फॉर्मूले से 1/R, ये क्या हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर हमारे 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े, इसलिए हम यहाँ पर R1 R2 R3 ले लेंगे। अब वैल्यू रख देते हैं हम 1/5 1/4 1/10। अब यहाँ पर हम सिंपल जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे 5 4 10। यहाँ पर एलसीएम हम क्या ले सकते हैं 20, क्योंकि यहाँ पर 20 क्या होगा 5 4 10 सभी से डिविजिबल है। 5 4 जा 20, 4 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 10 2 जा 20। यहाँ पर आपका आ गया 4 5 9 प्लस 2 यानी कि 11/20। तो 1/R इक्वल टू आया 11/20। तो R कितना हो जाएगा आपका 20/11 ओम। So 20/11 will be the total resistance in parallel combination। अब इस डायग्राम में हमारे रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में, क्योंकि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 4 प्लस 10। तो ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस 19 ओम। तो इस तरह से अगर हमारे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तो हम बहुत ही इजीली टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको पूरा पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन दे दिया गया है, वोल्टेज भी दे दिया गया है, अब इसमें 2-3 चीजें पूछी जाती है। जैसे आपका पूछा गया इस क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल और सीरीज, तो इन टोटल मिला के रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर देखो ये R2 और R3 ये दोनों हमारे किस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो R1 के साथ सीरीज में है। तो पहले हम क्या करेंगे R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। R2 आपका कितना है 1/3, R3 आपका 6। तो ये आ गया आपका एलसीएम 6, 2 प्लस 1 3/6 यानी कि 1/2। तो 1/R इक्वल टू 1/2। तो R कितना हो जाएगा आपका 2 ओम, यानी कि 3 और 6 का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2। अब ये 2 इस R1 के साथ क्या हो गया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका वो हो जाएगा R1 प्लस ये जो आपका आया R2, 2 आ गया ठीक। R1 कितना है आपका 4 प्लस 2 यानी कि 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 6 ओम। अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड में पूछा जा रहा है टोटल करंट। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस है पता चल गया 6 ओम, बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है, तो हम करंट निकाल सकते हैं यहाँ पर I टोटल करंट जो कि हमारी सर्किट पे जा रही है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V/R। V आपका कितना है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आया 6 ओम, तो ये आ गया आपका 2 एम्पियर। सेकेंड आंसर भी आ गया आपका कि I की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर ठीक। अब पूछा जा रहा है कि जो R1 रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि देखो जो आपके सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट तो हमारी सेम होती है सीरीज में, लेकिन वोल्टेज क्या होता है डिफर।
तो यहाँ पर करंट तो आई हमारी कितनी जाएगी 2 एम्पियर, लेकिन वोल्टेज इसका डिफर होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कितना है R1 का 4 और आई कितनी है 2 एम्पियर, तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 2, रेजिस्टेंस आपका 4 है R1 में, तो ये आ गया आपका 8 वोल्ट, यानी कि R1 रेजिस्टेंस पे आपका वोल्टेज कितना आ गया 8 वोल्ट। इस तरह से हम अगर ये क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 220 वोल्ट 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि हमें वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, पावर दिया है आपका 100 वॉट, रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो V इंटू आई, वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर अपॉन आर, ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है P है और V हमें R निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, हमें R कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। V आपका कितना है 220 स्क्वायर कर दिया अपॉन 100, तो ये आ गया 48400 अपॉन 100, तो 0 कैंसिल, आपका क्या बना 484 ओम। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। कोई हीटर है जो आपका 220 वोल्ट सप्लाई से कितनी करंट ले रहा है 10 एम्पियर की। What is the cost of using heater for 5 hours every day for 30 days? अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इस हीटर को जो कि 10 एम्पियर के करंट लेता है 220 वोल्ट सप्लाई से, अगर हम इसको डेली 5 घंटे जलाते हैं 30 दिनों तक, तो हमारा बिल कितना आएगा, यानी इस हीटर का बिल कितना आएगा 1 महीने में जब हम डेली इसको 5 घंटे यूज कर रहे हैं। कॉस्ट आपको दे रखा है 1 यूनिट का। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक दिन में हमारा हीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक, एक दिन की निकल आएगी, फिर हम 30 दिन की निकाल लेंगे और उसके बाद हम चार्ज जो है हमारा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है आपका V इंटू आई। ठीक, तो हीटर की पहले पावर निकालेंगे। तो आपका वोल्ट दिया है 220, आई आपका है 10, तो पावर आ गया आपका 2200 वॉट। अब जब हम एनर्जी निकालेंगे तो वहां पर हमें किलोवाट चाहिए, तो हम इस वॉट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया आपका 2.2 किलोवाट पावर हमारी हो गई। अब एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, टाइम पता है, पावर पता है, तो हम E इक्वल टू निकाल लेंगे P इंटू टी। P आपका क्या है 2.2, टाइम आपका 5 आवर, तो ये कितना आ गया 5 2 से 10, 5 2 से 10 11 किलोवाट आवर। तो ये तो हो गई हमारी हीटर की एक दिन की एनर्जी कंज्यूम जो कर रहा है। ठीक, और ये 1 किलोवाट जो है आपका 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। तो यानी कि एक दिन में कितनी बिजली खर्च हो रही है 11 यूनिट। अब लेकिन ये हीटर हम कितने दिन जला रहे हैं 30 दिन, तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, तो E इक्वल टू 11 इंटू 30, तो ये आ गया 330 यूनिट, यानी एक महीने में हमारे हीटर ने 330 यूनिट बिजली खर्च की। अब हमें चार्ज निकालना है, कितने बिल आएगा हमारा। तो 1 यूनिट का चार्ज आपका दे रखा है 5.20 रुपीज। हमें किसका निकालना है 330 का, तो हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे 330 यूनिट इंटू 5.20, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1716 रुपीज। यानी कि अगर हम इस हीटर को डेली 5 घंटे जलाते हैं 30 दिनों तक, तो हमारा बिल कितना आने वाला है 1716 रुपीज।
और इसी तरह से जो हमारे घर में मीटर होता है उसमें जो हमारी बिजली है वो किलोवाट आवर में आ जाती है सामने। तो यूनिट उतने यूनिट के बराबर होगा और उस यूनिट को हम जो भी हमारे एरिया में चार्जेस होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। कोई रेजिस्टेंस है 25 ओम का और ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी, हमें क्या निकालनी है, हीट एनर्जी इन जूल्स जनरेटेड पर मिनट। एक मिनट में कितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई। तो जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था H = I² R × T। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन हमें करंट की जगह क्या दे रखा है, वोल्टेज। तो हम करंट की जगह कैसे लाएंगे वोल्टेज, तो V/I = R, ओम्स लॉ हमें पता है। तो यहाँ पर I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/R। तो यहाँ पर हम I की जगह लिख देते हैं V/R² × R × T। अब यहाँ पर क्या हुआ, V² R² × R × T। अब ये एक R कैंसिल, तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया, V² R × T। अब हमारे पास वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है और 1 मिनट का टाइम भी। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। V आपका क्या है 12, तो 12 × 12, T आपका 60 मिनट है, तो हम इसको सेकंड में चेंज करके रखेंगे, ठीक। अब अपॉन रेजिस्टेंस आपका हो गया 25, तो ये आपका आएगा सॉल्व करने पे 345.6 जूल। इसकी यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, जूल। तो आपकी हीट एनर्जी पर मिनट जनरेटेड हो गई 345.6 जूल। तो आज के इस वीडियो में आपने इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए। तो आपका ये न्यूमेरिकल्स का जो रिवीजन है, फॉर्मूलाज का रिवीजन है, ये हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक आज का वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। इसी तरह से फ्रूटफुल वीडियो देखने के लिए बने रहे पीसीबी क्लब के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और फ्रूटफुल वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।